station with the best music. Mast FM 103. We are Pure Masses Radio 24/7. Mast FM 103. You're locked in. Today's best music. The station with the best music. Mast FM 103. Number one hit music station. This is 103. ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं, और अभी मैं कहने वाली थी लेडीज लाउंज, लेकिन ये लेडीज लाउंज नहीं है। ये जो है हमारा बहुत अच्छा सा लाउंज है, लेकिन ये फिलहाल लेडीज लाउंज नहीं है। चांद रात का स्पेशल शो है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अकेली नहीं हूँ। इस साथ में जो है हमारे साथ हमारे और भी आरजेज हैं, जिसमें से एक तो तशरीफ ले आए और दूसरे के मुझे इम्कान कम लग रहे हैं उनको। हाँ ठीक है जी, तो हमारे पास जो हमारे आरजे मौजूद हैं, जिनकी बेतहाशा फैन फॉलोइंग है, लोग उनको बेहद पसंद करते हैं। उनके आने के इंतजार में लोग घड़ियां देख रहे थे बार बार कि अब आए कि तब आए, और वो शहजादे तशरीफ ला चुके हैं। उनको वेलकम करते हैं। आधे के साथ वो हंस के जमीन पे गिर गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हुमा कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप हमारी तो ईद कल सुबह है, लेकिन हमारी अभी से ईद हो चुकी है जी। चांद रात को चांद, ईद, सब कुछ साथ साथ। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आप अभी जितने सारे लिसनर्स कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद के हमें सुन रहे हैं, ये गवाह बन जाएं कि मैं इनसे ईदी मांग रही हूँ। इकबाल, आपने मुझे ईदी देना है। आपने आज तक मुझे ईदी नहीं दी है। हुमा, आपके आने पे कहूँगा, तुम जो आते हो उसी दिन को ईद कहते हैं। अच्छा, आरजू कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, और ये जो रौनकें हुई आपके आने से, ऐसे आने पर खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद तो कह दिया। आप ही शेरो शायरी करके हमें बेवकूफ कम से कम बनाए। देखिए, ईदी आ चुकी है। अरे हाँ, बिल्कुल। अभी ईदी आ चुकी है जी। लिसनर जो है हसीन, अभी एक माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का गिफ्ट देखे गए, जो मैंने खोला नहीं है, और इतनी सारी चीजें हैं माशाल्लाह। और ये आप लोगों का खुलूस है, प्यार है डियर लिसनर्स, के अनएक्सपेक्टेड अचानक से शो हुआ है ये वाला, क्योंकि टाइमिंग जो है वो आगे पीछे हो गई। डिसाइडेड तो था, रात है, रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन हुमा के चाहने वाले पहुंच रहे हैं जी। पहुंच रहे हैं और गिफ्ट लेके पहुंच रहे हैं। क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया हसीन आपका, मेरे भाई। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन देते चलते हैं डियर लिसनर्स। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था कि मस्त 103 जो है, हमेशा से कोशिश ये होती है कि कुछ डिफरेंट चीजें जो है वो ईद पे और चांद रात पे पेश की जाएं आप लोगों के सामने, ताकि आप लोग जो है अपना फीडबैक देके हमें बता सकें कि मस्त 103 जो है उसकी ट्रांसमिशन आपको कैसी लग रही है। तो हमारे इस शो के बाद आप सुन सकेंगे क्या भला मस्त FM 103 का खूबसूरत मेरी ईद का चांद। और ये जो आप सुनेंगे, इसमें काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। चांद रात का स्पेशल जो है, ये रेडियो फिल्म है चांद रात की स्पेशल रेडियो फिल्म, जिसका नाम है मेरी ईद का चांद। और इसके अंदर जो है अयाज गुल, फरा फारूक, अब्दुल वहाब, नायाब मौजम, इसके साथ अली, बासित फरियाद, उरूज चौधरी, जहांजेब जेबी, इन लोगों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो तौकीर शौकत साहब हैं, और जो इसको प्रोड्यूस किया है वो उरूज चौधरी ने किया है, और इसमें जो उन्होंने लिखा है और डायरेक्शन दी है वो है मन मनसब। तो चांद रात का ये खुसूसी जो ये रेडियो फिल्म है, इसको सुनना नहीं भूलिएगा। ये हमारे इस शो के बाद आप जरूर सुन सकेंगे, और इस फिल्म को फिल्म बाय मन मनसब, राइट। सो जरूर बताइएगा अपना फीडबैक देके कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, इसमें जो जितने भी आरजेज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी। बिकॉज जब आप ऑन स्क्रीन किसी भी चीज को देखते हैं, किसी ड्रामे को, किसी फिल्म को, तो एक अलग तासरात होते हैं, लेकिन रेडियो
उस पे जब आप वो चीजें सुन रहे होते हैं, उन कैरेक्टर्स को सुन रहे होते हैं जिनको आपने देखा नहीं होता, और एक इमेजिनेशन होती है कि किस तरह बंदा या बंदी जो है वो एक्ट कर रही है, क्या सीन है, तो बहुत सारी एक डिफरेंट किस्म के इमेजेस आपके माइंड में बनते हैं। आई होप कि जब आप इस ड्रामे, इस रेडियो फिल्म को सुनेंगे तो आप अपना फीडबैक देना जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये फिल्म, ये काविश 103 की आपको कैसे लगी, जिसमें तमाम लोगों ने स्पेशली रोजों में इसको फिल्म को जो है वो रिकॉर्ड किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो उसमें आप जरूर हमें बताइएगा। और इसके साथ साथ जो है अभी हमारे शो में हमें इकबाल शाह ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी हम गप्पे लड़ाते हैं। फिलहाल कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं और इकबाल शाह को देखें आते के साथ जो है ना बस ये चले गए। अभी मैं आके पूछती हूँ कि कहाँ गए। ठीक है, रेहाना है और ये कहती है वालेकुम अस्सलाम। हाय हाय रेहाना, तुम उठी भी हो इस वक्त? और ये कहती है कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप ही। मैंने अभी अभी एफएम लगाया और आपकी आवाज सुन के उछल के रह गई। हाँ, चीख तो नहीं मारी तुमने जिसे कॉकरोच को देख के मारती हो, है ऐसे तो चीख नहीं मारी है। और ये कहती हैं कि उछल कर चीखी जोर से और मेरी अम्मी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या चांद में 4 चांद लग गए हैं, मेरी आपी आ गई है। याहू, ओह वाह, क्या बात है जी, अच्छी बात है। फहद अहमद है और ये कहते हैं कि हुमा मेरा मैसेज पूरा पढ़ना, मैं बहुत उदास था, आपकी आवाज सुन के दिल बहुत खुश हो गया है। हाय, आई लव यू टू मेरे भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ हमारी आवाज सुन के तो बड़े बड़े जो हैं वो खुश हो जाते हैं। रेहाना कहती है वालेकुम अस्सलाम। चांद चेहरे को तेरे देखा तो एहसास हुआ ईद तो कल है मगर आज मना ली जाए। ओह हाय, बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ी शेर शायरी चल रही है मेरे लिसनर्स की। आई एम मारिया, आई एम होमा और ये कहती है ईद मुबारक। प्रोग्राम इस टाइम कहती है प्रोग्राम इस टाइम क्यों चल रहा है यार, तुम बंद कराने आई हो है यार। चांद रात है, तुम्हें ये नहीं पता कि ऐलान हो गया, चांद नजर आ गया है? तुम जरा आंखें खोलो, टीवी खोलो, अपना मोबाइल चेक करो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें कि इस वक्त प्रोग्राम क्यों चल रहा है। इसके साथ रेहाना कहती है मगर मेरे घर के सामने तेरा घर होता, ईद के दिन मिलना तो नहीं, देखना तो नसीब होता। देखने से गुजारा हो जाता ना तुम है ना। इसके साथ हुमा जी सैड सॉन्ग प्लीज 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 प्ले करो फ्रॉम सईद आर्मी पर्सन कराची। आप आर्मी से हैं और सैड सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल प्ले नहीं करूंगी इसलिए कि ऑलरेडी हमारी जो आवाम है बड़ी परेशान है। बहुत हम लोगों ने टफ टाइम देखा है और ये 2020 जो है ये हमारे लिए कुछ ऐसे हादसात, ऐसी गमज़दा खबरें लेकर आया है कि जिसमें हम अभी तक स्टिल वी आर सफरिंग। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती कि इस ईद का जो भी छोटा मोटा जरा सा भी मजा है वो किरकिरा हो। महाम शफीक कहती है वालेकुम अस्सलाम, आप ही ईद मुबारक आपको और सब लिसनर्स को, खैर मुबारक। हुमा जी सब लिसनर्स को चांद रात मुबारक देना, शो अच्छा है फ्रॉम VM। ये कौन है जी? सईद साहब में बहुत शुक्रिया। इसके साथ माहम मैंने आपका गाना चला दिया था, आई होप कि आपने वो सुन लिया होगा और आपकी जो दिल की धड़कन है वो भी तेज हुई होगी थोड़ी देर के लिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, ईद का मौका है और मैं चाह रही थी कुछ प्ले करूं। अच्छा, तो ये इनकी ये आप चाय बनाने गए थे? मुझे लगा आप वॉशरूम गए। ऑफ कोर्स चाय बनाने, हुमा मतलब चाय के बिना कैसे गुजारा होगा? देखिए रमजान के 30 दिन जब आप गुजारते हैं रोजे में चाय के बिना, अफ्तार के बाद सबसे पहले चाय पीने की बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपका रोजा भी खुला है क्या? हाँ, ये समझे जा रहा है। वो ईद शो के ट्रांसमिशन में था तो न्यूज़ 1 पे, तो वही जरा शो में बिजी था, फिर यहाँ पहुंचना था, चांद देखना था, तो फिर जरा बिजी रहना। ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी बताएं कि ये जो अचानक से जो हमारे ऊपर बम फूटा है, पहले तो इस बम के बारे में बताएं। आप इस ईद से मुत्तफिक हैं? हाँ, मुझे आइडिया था। आपकी दोस्ती है? मैंने अपने फेसबुक पे पोस्ट किया था उनसे पहले ही, और आइडिया था कि हो जाएगी 29 रोजे होंगे, 30 बहुत कम। अच्छा, आपको ये पता था कि ये 10:30 तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं पता था। आई थॉट कि ये अफ्तार के बाद फौरन ही
अनाउंस कर देंगे, लेकिन बहुत टाइम लिया उन्होंने आज। यार देखें आप भाई, बात सुने, तरावी भी हो गई मुझे तो प्री प्लान लग रहा था कि ये ऐसे ही जरा सा है ना, कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तरावी, बात आपकी दोस्त है, है ना? समझ नहीं आ रहा। तरावी हो गई तो मैं तो मुतमईन हो गई जी, कल का रोजा है और अब तो जो आखिरी और सहरी ये बनेगी। कहा जा रहा था कि मुल्तान से शहादत आ रही है कि वहाँ चांद नजर नहीं आया, या लाहौर और फिर अचानक से शहादतें मिलना शुरू हो गई, फिर अचानक मिल गई, है ना? हाँ। पता नहीं क्या है इतनी अचानक। खैर चलें, अच्छी बात है, खैर अब हो गई, अब तो जो होना था। लेकिन ये बताएं कि आपकी क्या प्लान है कल के? हुमा कल ये कि नमाज के बाद मिलना है, घूमना है। किससे मिलना है? दोस्तों से किसके मिलना साथ है। घूमना है? अब रमजान में तो लॉकडाउन था, लेकिन अब तो कोशिश रमजान में आप नहीं मिले, नहीं घूमे? हाँ हाँ बिल्कुल। हम सारी राज खुलवाएंगे आज तो। अब तो बताएं ना आप मुझे, है ना, लिसनर्स को भी बताएं किससे मिलना है आपको? पहले तो आपसे मिलना था। आपका मेरा तो कल शो नहीं है, इसलिए हम चांद रात में मिल रहे हैं। वो लिपस्टिक अच्छी लगाई, हमने कहा ना तेरा तो रंग है गुलाबी, हाय हाय, तो क्यों लागे लाली गुलाबी लिपस्टिक इनकी, और क्या अच्छी लग रही है ना। पता ही, मैंने नया कलर लिया कल और मैंने बात अभी है। अभी लगाया, पूरे रमजान में मेकअप ही नहीं करा मैंने। मजाल कि मैं कोई मेकअप शेकअप में आई हूँ, मैं तो ऐसी ही बस आ जाती थी, बस जैसी हूँ मैं। लेकिन अभी मैंने सोचा कि कौन सा सुना रही है? चांद रात का शो है, मैं वही लिख रही थी। चांद रात का एक खूबसूरत सा एक वो था, क्या था, चांद से चेहरों का कुछ ऐसी था। आप कुछ बताइए, आपके जहन में अगर है तो हम सुना उसको दें, सर्च जो कर दिल लेते हैं। करता है। अब सामने आप मौजूद हो ओहो और हो। कुछ भी सुना दें तो अच्छा ही लगता है। देखें सामने मैं हूँ, दिल में आपके क्या चल रही है मुझे नहीं पता। झूठ ना बोलिए ऑन एयर बैठ के। 5 स्टेशन सुन रहे हैं आपको, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, और इस ट्रेन के थ्रू दुनिया भर में जा रहे हैं। हाँ, पटाखा फोड़ दूंगी मैं। क्या सच्ची बात। सच्ची बताएं जी, हाँ, सच्ची सच्ची बताएं, सच बता रहा दिल हूँ। में क्या है तुम्हारे इकबाल? मोहब्बत, किसके लिए? मोहब्बत तेरा जवाब नहीं, ओए होए, तुझसे बढ़कर कोई शराब नहीं। ओए होए, मोहब्बतों का सिलसिला रहना चाहिए हमेशा, हाँ। और ऐसा ही कहा जा रहा है। सॉन्ग में भी जवाब प्ले करने जा रही है। अच्छा, मैं जो ढूंढ रही हूँ ना वो नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ और मिल रहा है, तो मैं लगा दे। अच्छा, चले मैं 1 मिनट में वो वाला लगाती हूँ। क्या बात है, जो आप जरूर बताइए कैसे गुजर रही है आपकी ईद। और फेसबुक की दुनिया में 103 के पेज पे, हुमा काशिफ के पेज पे, और अगले 2 मिनट के बाद एक बादशाह पोस्ट कर देंगे हुमा के साथ एक खूबसूरत तस्वीर, क्योंकि हुमा वैसी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। तो वहां आप कर सकते हैं कमेंट, और जरूर बताइए ईद कैसे गुजार रहे हैं अब। एंड मजा आने वाला जी आपके साथ। 1 बजे तक मौजूद है हुमा और इकबाल। उसके बाद आप स्पेशल खुसूसी ड्रामा सुनेंगे यहाँ पे 103 की दुनिया में, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्पेशल फिल्म। जब फिल्म की बात की जाए तो यकीनन कुछ बहुत खास, तो डेफिनेटली बहुत खास सुनने जा रहे हैं इंशाल्लाह कुछ ही देर में। एंड जितने लोग आते जा रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन। एंड जरूर बताइए कैसी ईद की तैयारी आपकी कहाँ तक पहुंची, जरूर बताइए। और ये जो कभी कभी होता है ना इकबाल, ये जो अचानक से नहीं होता है कि आप जो सर्च कर रहे होते हैं वो नहीं मिल कुछ रहा भी होता लगा है ना, लेकिन मैं तो वही लगाऊंगी जो मैं ढूंढ रही हूँ। जिद में है हूँ ना? आज। और मुझे इस वक्त सिंगर का भी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो गाना अच्छा है, मिल जाएगा, सबर करें ना। वो ये है, अब पता नहीं कि वो है या नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम 2 मिनट के लिए इनको अपना बीजीएम सुनवा देते हैं। ये सुने, आप थोड़ा सा एंजॉय करें।
जिसने गम लिया प्यार के खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, दिल की तरह से आज मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफाई भी क्या याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। वो कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। वो जिसने गम लिया प्यार के खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या कि तुझे कुछ भी याद नहीं। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा। ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं चांद रात का स्पेशल प्रोग्राम, जिसमें मैं हूं आपके साथ हुमा काशिफ। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, हमारे साथ है शेफ इकबाल। और जी बताइए। अच्छा, वो जरा वो मसरूफ है अभी, किसी को ना वो खत लिख रहे हैं। माइक तो खोली हुमा। माइक को, अच्छा ये वाला है। हाँ। आप किसको खत लिख रहे हैं अभी? हुमा देखिए, मोहब्बतों के खत, मोहब्बतों के सिलसिले थ्रू आउट दी लाइफ जारी रहते हैं, और यहाँ भी सिलसिला जारी है जी। अब बताइए, ईद की तैयारी आपकी हुई? अच्छा, कितने ड्रेस लिए आज आपने? लोगों को कहती रही सादगी से, लॉकडाउन और चांद रात में जो आप तैयार होकर निकली।
ठीक है। अच्छा, ये किसी को खत नहीं लिख रहे हैं, हमारे अपने जिनके लिसनर्स हैं उनको ये स्टेटस अपना शेयर कर रहे हैं। चलें जी, अच्छी बात है भाई। देखें, ये जो ईद है, बस अब आपको पता ही है कि इसमें एक तो मॉल्स नहीं खुल रहे थे, फिर हमारे जिन दिनों शोज होते थे उन दिनों वो मॉल सुबह में खुलते थे। तो लकीली बस ये है कि ले लिया है हमने, एक सूट ले लिया है जी, और इसके अलावा कुछ गिफ्ट्स मिल गए हमें। ओहो माशाल्लाह, हमने सोचा कि अपने लिसनर्स के जो हमें गिफ्ट्स मिले हैं हम उनको जरूर जो है लिसनर्स को उनका एक तो थैंक यू कहेंगे, और इसके साथ अभी आपने भी देखा कि इतना माशाल्लाह प्यार है इनका, इतना खुलूस है कि वो बस पता चलना चाहिए कि इनके आरजेस बैठे हुए हैं तो वो फौरन से किसी भी चीज का ना खातिर में लाते हुए जी वो फौरन से गिफ्ट्स लेके पहुंच जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और ये खुलूस जो है अगर वो हर रिश्ते में हो तो क्या ही बात है। अच्छा, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, मैं टीवी शोज रेगुलर ही कर रहा हूँ, बल्कि रेडियो में बाद में टीवी शोज पहले से कर रहा हूँ। इतनी मोहब्बत मेरे ख्याल से मैंने टीवी पे इतना नहीं देखा जितना ये जो रेडियो में जो चाहने वाले आपके असल होते हैं वो दिल से बहुत ज्यादा चाहते हैं। अब देखिए, मोहब्बत ही है, रात का टाइम देखें, चांद रात है, उनकी अपनी मसरूफियात है, अपनी चीजें, लेकिन सब कुछ छोड़कर वो जिस तरह मोहब्बतों का इजहार करते हैं, आई थिंक दैट्स रिमार्केबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी जो आपका हमारा साथ है वो मजीद थोड़ी देर और है, और इसमें जितने हमें लिसनर ज्वाइन करते जाएंगे उनका बहुत शुक्रिया। आपके कुछ मैसेजेस को रीड कर लेते हैं। कराची से फराज है और ये कहते हैं क्या हाल है मुझे लगा क्या ख्याल है वही ख्याल भी अच्छे हैं, वैसे हाल भी अच्छे हैं। वैसे इकबाल, क्या ख्याल है आपका? हुमा, बात कुछ ऐसी है कि हम फेसबुक की दुनिया में जो लोग अभी हुमा को देखना चाह रहे हैं, हुमा की आवाज बहुत खूबसूरत, अच्छा बोलती हैं, प्यारा बोलती हैं, अच्छा, और क्या बात है, जो हुमा का खूबसूरत चेहरा देखना चाहते हैं तो अभी हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करेंगे बादशाह का, वहाँ पे हुमा नजर आएंगी, और जो कहना चाहिए कहिए ईद के हवाले से या जो भी आपको कहना हो। हुमा ईदी देती हैं, लेती हैं, जरा बताइए। देखिए, मैं बहुत रिवायती जुमला, मुझे बहुत खीर खुरमा बनाती हैं या दूसरों का हाथ का बना हुआ खाती हैं? मैं बस, मुझे बहुत खुशी होती है दूसरों के हाथ के बना हुआ खाने में और मुझे बहुत खुशी होती है दूसरों के हाथ से ईदी लेने में, और मैं उनको फिर अदब से सलाम भी करती हूँ, और उसके बाद में दिल चाहता है कि वो जो ईदी के पैसे मिले करारे करारे से नोट, हाँ, उनको खुशबू सूंघ के यार ये बात जब तक कड़क नोट ना मिले तो मजा नहीं आता ना। अगर कोई मरे नोट दे दे तो उसमें कहीं लगता ही नहीं कोई ईदी हुई है ना। तो मुझे तो ईदी लेना बहुत पसंद है। आपको अपना बताइए। डेफिनेटली ईदी देने का अपना मजा, ईदी लेने का अपना मजा। ये क्या हुआ? ये अचानक से सीटी बजी है, देखे, लेकिन इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। सैयदा फातिमा, कम कर दी मैंने, और इसके साथ मेरा वाला जी आपकी सीटी बस सही है। अच्छा जी, इसके साथ में कौन है? सैयदा फाकिहा फ्रॉम कराची। वालेकुम अस्सलाम आपी, आपको मेरी तरफ से ईद का चांद मुबारक, हैप्पी ईद मुबारक, लव यू टू। इसके साथ फराज हैं, फराज का मैसेज पढ़ लिया था। गुज्जर साहब ने कहते हैं मेरी तरफ से दोनों को ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। और ये कहते हैं कि सब लाहौर वालों की तरफ से भी आपको ईद मुबारक, खैर मुबारक। अच्छा, कराची का मौसम बड़ा अच्छा हो गया, अनएक्सपेक्टेड है ना एक बार? बिल्कुल बिल्कुल हुमाम, क्योंकि जो कल जो था मौसम की गर्मी थी, उसके बाद आज काफी बेहतर हुआ है ना, काफी अच्छा हुआ है, और उम्मीद है कि इसी तरह से अच्छा रहे मौसम। और साथ में मैं कहती हूँ कि मौसम कोई भी हो, अगर आपके दिल का मौसम अच्छा है और आप अच्छा फील कर रहे हैं तो बाहर कितनी धूप हो, गर्मी हो, आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है जी। इसके साथ में हसीन कहते हैं, जोर से आवाज लगा दें, हसीन, थैंक यू मेरे भाई, सही हो गया। इसके साथ महम शफी कहती हैं कि आपी 9 दिन तो जैसे तैसे गुजर गए, जो टाइम मस्जिद से घर आने में लगा जो जानलेवा था। अच्छा जी, दिल कर रहा था बालकनी से जंप लगा दूं, उनके पास चली जाऊं। हाय अल्लाह, ये मोहब्बत। इनके मियाँ बैठे थे एहतिकाफ में और ये उनको इतना मिस कर रही थी, ये कह रही थी मुझे नींद ना आए, शफीक आ जाए जल्दी से। तो वो चाह रही थी जल्दी से एहतिकाफ का टाइम खत्म हो और ये इफ्तारी ले लेके जाती थी मस्जिद अपने मियाँ के लिए। पर्चियों पे बात हो रही होती थी, ये पर्ची डालते हैं ना, जी जी, ठीक है। तो उस टाइम को ये बहुत मिस कर रही थी और अब वो आए हैं तो इनको सुकून का सांस मिला है। वो आए हैं, हाय हाय, वो आए, बहारें आई, है ना। तो ये अपनी वो दुख भरी दास्तान के साथ अब ये जरा अभी का टाइम हमारे साथ शेयर कर रही है कि हमने ऐसे एंजॉय किया। ठीक है जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया वहां। और बहुत सारे लोग जो एहतिकाफ से उठे हैं, यकीनन उन लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद। इसके साथ में फहद कहते हैं कि हुमा मेरा मैसेज पूरा पढ़ें। अच्छा ठीक है, इनका मैसेज मैंने पढ़ लिया था। चलें जी, बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा आपको तमाम लोगों को फिर बताते चलें कि हमारे इस शो के बाद आप सुन सकेंगे रेडियो फिल्म
और उसमें काफी सारे हमारे जो आरजेज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है बड़ी मेहनत के साथ, और इसमें जो है बहुत सारी खूबसूरत आवाजें जिनको आप डेली बेसिस पे सुन रहे होते हैं, आपके फेवरेट आरजेज हैं। इसके साथ साथ बहुत इस पे काम किया गया है, तो जरूर इस ड्रामे को, इस फिल्म को सुनिएगा और फिर अपना जरूर राय दीजिएगा कि आपको ये कैसे। जी हुमा, यकीनन बहुत जबरदस्त काम किया है, काफी आपको क्रिएटिविटी नजर आएगी, तो जरूर ज्वाइन करें। अच्छा हुमा, यहाँ पर कुछ और मैसेज है फेसबुक की दुनिया में। करण कुमार किंग लिखा है कि चांद रात मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। एंड सैयद हसन अली लिखा है माशाल्लाह, तस्वीर उनको अच्छी लगी। अच्छा, हुमा लग कैसी रही, क्या बात है हुमा, चमक रही है। बहुत शुक्रिया। सदम खान लिखा है चांद रात मुबारक हो जी। एंड एनी खान लिखा है कि चांद को चांद रात मुबारक हो। ये पूछे, ये करेक्शन करेंगे किसको चांद बोला इन्होंने यहाँ पे पूछे। हुमा आपके लिए, आपके लिए। तुम हसीन हो, तुम्हें सब प्यार करते होंगे। देखे ना, कहता ना, बात तो सच है जी, बहुत जोर से है। ठीक है। तुम हसीन हो, तुम्हें सब प्यार करते होंगे, जो मैं मरता हूँ क्या वो भी मरते होंगे। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, ये तो आपने कमाल कर दिया। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो आप मरते हैं, बाकी मरते हैं या नहीं मरते, ये तो मुझे नहीं पता। क्या लोग ड्रामा करते हैं खाली? आपको लगता है मोहब्बत में लोग ड्रामा करते हैं या सच्चाई भी होती है? नहीं, दोनों चीजें होती हैं कहीं, लेकिन वो ड्रामा ना पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है ना, क्योंकि उसमें वो सिंसियरिटी नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा वो होता है कि मैं आपके लिए आसमान से चांद सूरज तारे तोड़ के ले आऊंगा, है ना, ये वाली बात। और जब मौका मिलता है ऐसे लोग फोन बंद करके गायब हो जाते हैं। क्या बिल्कुल सही कहा, हम पता चल जाता है, कहते हैं ना वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, तो पता चल ही जाता है। हमारी देखिए मोहब्बत का पता चल जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ से आपको अपनायत मिल रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ बाकी आपके पास मैसेजेस हैं या मैं इधर से पढ़ूं? जी प्लीज प्लीज। ठीक है। अच्छा जी, रेहाना कहती हैं जी आपी जी मैं जाग रही हूँ, मेहंदी लगा रही हूँ। अल्लाह क्या बात है, और मजा ले कि मुझे कोई मेहंदी। ये रेहाना सना कितनी मोहब्बत करती है, ये इतनी मोहब्बत करती है, आपस में चुड़ैल लड़ती है, और ये कहती है मेरी आपी, वो कहती है मेरी आपी, ये दोनों इसी तरह से लड़ती रहती है। इनमें और भी कुछ शामिल हो गई है, अनमोल है और इसके अलावा एक दो और हैं। अच्छा जी, इसके साथ ये कहती हैं कि मेहंदी लगा रही हूँ और वो तो आपकी मोहब्बत थी जो आपके पास ले आई। इकबाल भाई को बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो। खैर मुबारक, और शफीक को भी मुबारक हो। और इसके मेहंदी हुआ, मेहंदी लगाई आपने चांद रात? देखे ना कहाँ लगाई। एक तो मैंने आपको आपके चमक रहे, कौन सी ये टोटका अप्लाई किया आपने, जरा बताइए, हमें भी बताइए। कुछ नहीं किया, पांडे धो धो के हाथ धोने कर लिए। पांडे इतने बर्तन, अल्लाह माफ करे। अच्छा हुमा, यहाँ पे एजाज लिखा है कि चांद रात मुबारक। हुमा वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों बहुत अच्छे हैं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, इकबाल का नहीं बता भाई। हुमा के साथ साथ अच्छे हैं अमीर जी। शकूर अहमद लिखा वेरी नाइस टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हसन अली रिजवी लिखा है मौसम इसलिए अच्छा हो गया है कि हुमा बाजी का शो है। ओहो क्या बात है। अच्छा जी, इसके साथ मारिया हैं, कहती हैं कि बहुत ईद मुबारक। ओके, इसके साथ आपका शो नाइस है, थैंक यू। नबील हैं और ये क्या कहते हैं, इकबाल भाई से पूछिए कि चांद देखकर कैसा लगा। हुमा देखिए, चांद का जब मुफ्ती मुनीब साहब ने ऐलान किया 10 बजे का टाइम था, 10:15 उस टाइम खुशी थी, पर यहाँ पर जब 103 पे कदम रखे, हमने चांद देखा, आपके साथ रहे और इतनी जो मोहब्बत करने वाले दो लोग मौजूद रहे, तो और अच्छा फील हो रहा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है आपका। इसके साथ में फहद है और ये कहते हैं कि ठीक है, मुझे भी क्या पता नहीं क्या लिखा है मुझे। अच्छा, और ये कहते हैं मुझे भाई मत बोला करो। फिर क्या बोलूं, ये तो बता दे। आखिर चाहते क्या है आप? आखिर क्या चाहते, आखिर बोले आपके, बोले क्या बात है। बोलिए यार, चांद रात बोलिए। आप भी बोल रहे हैं, आप भी सुन लेंगे, कोई वैसे नहीं सुनता, हम सुन लेंगे। ठीक है। अच्छा, क्यों बोला आपने भाई, क्यों बोला हुमा आपने भाई, क्यों बोला? ये भी अनएक्सपेक्टेड मुंह से निकल गया। ठीक है, बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, ये भी भाई निकल, तो हम तो इतने सारे लोगों को भाई बोलते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको क्या कहूँ फहद भाई, आप बताएं क्या बोल। अच्छा बताएं ना इकबाल। अच्छा इकबाल, देखें जो फीमेल आरजेस हैं वो तो भाई कह देती हैं, जो मेल आरजेस हैं वो कभी बहन नहीं कहते, ये क्या बात हो इकबाल? बोल देते हैं हम, मतलब फर्क नहीं रखते। नहीं, मैंने कभी किसी मेल आरजे को नहीं सुना कि उसने किसी लिसनर को ये कहा हाँ जी मेरी बहन। बोलते हैं। हाँ, अच्छा आप किसी एक का नाम बताएं, आपने किसी एक को कहा? बहुत से लोगों को बोला है मैंने। हाँ, आप जिस तकलीफ के साथ बता रहे हैं वो
मुझे पता चल रहा है आपने किस तरह बोला होगा उनको। हुमा देखिए, बाज़ औक़ात बोलता है सभी रिश्ते बहुत खूबसूरत है, चाहे बहन का रिश्ता हो, मोहब्बत का हो, माँ बाप का हो, दोस्तों का हो, ये हमारे चाहने वालों का हो, तो ये सबका अपना अपना मजा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मान लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। अभी हम कुछ प्ले कर देते हैं, टाइम हमारे अच्छा पास। हुमा बताएं कि अगले 3-4 मिनट के बाद आप हमें फेसबुक लाइव में भी लाइव ज्वाइन करेंगे जी। खूबसूरत ये चेहरे देखना चाहते हैं चांद रात को, तो हमारे इकबाल शाह के पेज पे और हुमा के साथ भी मौजूद। हुमा ये ड्रेस अच्छा, हुमा ड्रेस अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अपना ही है? हाँ अपना ही है। आपका मतलब आपका क्या, आप किस समझ रहे हैं, उधार लेके आए? नहीं मेरा अपना ही है जी। हुमा काशिफ, हमारा काशिफ। चलिए जी, अभी हम प्ले कर देते हैं आतिफ असलम की आवाज, एंड दिस इज तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं। ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों, मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों। जाने छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी चूम ले, अनफास भीगे भीगे क्यों है मेरे। यूं चूर होके मजबूर होके खतरा खतरा करे, एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे। दो बेखबर भीगे बदन हो बेसबर, भीगे बदन ले रहे रात भर अंगड़ाइयाँ। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तुम क्या कर रहे थे इकबाल? हुमा खो चुका है गाना सुनते देखिए लिसनर्स, मैं आपको बता नहीं सकती, इकबाल की आंखें बंद थी, वो तो चेयर से नीचे गिरने वाले थे, मैंने आवाज दी इकबाल कहाँ खो गए। तुम किसको इमेज कर रहे थे? हाँ हुमा, मतलब आप साथ हो, इतने चाहने वाले हो तो फिर कहाँ होश रहता है। आए हाय बेहोश आदमी। ठीक है। अच्छा ये क्या था इकबाल? ये होता है ना कभी कभी, जब हम लोग हंसी को ब्रेक लगाते हैं तो वो हंसते हंसते एकदम से वो छोटा होता है। देखिए हुमा, कई चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब हो जाती हैं। हाँ, खुद अचानक ब खुद, जिस तरह आज चांद नजर आ गया, अचानक से अचानक चांद नजर आ गया और कह रहे ये तो होगा। ये तो होगा, हाँ ऐसा ही है। लेकिन ये कि हमारी आई वुड से कि अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट रेडियो की दुनिया में 103 की आवाज
और 103 की आवाज के साथ साथ जो हमारी 103 की स्पेशल ट्रांसमिशन आप सुन रहे हैं, क्रेडिट गोज टू प्रोग्रामिंग हेड के जिन्होंने इतनी अच्छी ट्रांसमिशन रखी कि जिसमें हमें मौका मिला आप लोगों के साथ एक साथ बैठने का, और अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। उनका नाम भी देखिए, उरूज, अल्लाह ताला इनको बहुत उरूज की बुलंदियों पे अच्छा लेकर हुमा, जाए यकीन इंशाल्लाह। करें आप, मुझे बचपन से नाम मुझे अच्छा, मुझे लगा बचपन से उरूज पसंद है, मुझे ऐसा लगा। नहीं, उरूज तो बहुत पसंद है मैं हमारी, लेकिन उनका नाम मुझे बहुत ज्यादा अच्छा पसंद है। अच्छा, ओके देखा, अब आपने संभाल लिया। नहीं, उरूज तो पसंद है, इसमें तो कोई शक की बात उसमें कोई शक की बात नहीं है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, जितनी उरूज होती है उनके बाल बहुत लंबे होते हैं क्यों? हाँ, ये तो बात है, शी हैज ब्यूटीफुल हेयर्स, है ना? ओह, बिल्कुल लाइक यू। ओह माय गॉड, लेकिन माशाल्लाह बहुत 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 अच्छे बाल हैं। अच्छा, लेकिन हम मजाक से हटके हमारी इस ट्रांसमिशन को हमारी प्रोग्रामिंग हेड उरूज, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसमें अभी आप डिफरेंट आरजेस को सुनते रहेंगे हमारे बाद जो है, आप बहुत ही जबरदस्त सी टेली नहीं, आप जो है मेरी ईद का चांद फिल्म सुनेंगे, और इसको जिसमें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उनको बहुत क्रेडिट जाता है, बड़ी मेहनत की। और इकबाल, आप ये बताएं कि आप और हम इसी मीडिया की फील्ड से, रोजों में किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल, ठीक है? और स्पेशली अगर हम वॉइस ओवर्स कर रहे हैं, हम रेसिपी कोई कुछ पढ़ रहे हैं, वो फिर भी डिफरेंट है, लेकिन आप माइक पे पूरी एक्टिंग कर रहे होते हो, ठीक है? वो कितना मुश्किल है कि आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी लेकर आना है आपने, और ऐसा तासुर देना है कि जैसे लोग आपको देख रहे हैं, बिल्कुल, है ना? तो दिस इज रियली हार्ड, इट्स वेरी टफ। लेकिन इसमें यह है कि क्रेडिट जो है तमाम आरजेस के साथ साथ प्रोग्रामिंग हेड को जाता है कि जिन्होंने अच्छे तरीके से लेके वो चली हैं, इस ट्रांसमिशन को चल रही हैं। और मजीद 3 दिन जो आप ये ट्रांसमिशन सुनते रहेंगे, इसमें डिफरेंट प्रेजेंटर्स आते रहेंगे, वो अपनी आवाज का जादू जगाते रहेंगे, और इसी तरह से आप एंटरटेन होते रहेंगे। अच्छा हुमा, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोग्रामिंग हेड और रोज मैम की, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे लाहौर से जो तोकिर भाई हैं और जितने दोस्त हैं जी, अच्छा, मुझे ना उनके प्रोडक्शंस के लोगों के नाम याद नहीं है। तौकीर हैं, तलहा हैं, इधर वकास हैं कराची से, इसके अलावा इधर मुल्तान में कौन है? मुल्तान में मुझे नाम याद नहीं है, क्योंकि हम कराची के लोग हैं तो हमें कराची के नाम ज्यादा याद है ना? अच्छा, ये लिपस्टिक आज लिया आपने? हाँ बिल्कुल, आज लिए। तो कितना जरूरी होता है, ईद का दिन हो, ड्रेस अच्छा हो, अपनों का साथ हो, लिपस्टिक मैचिंग भी जरूरी है। हाँ, हालांकि इसमें कोई मैचिंग नहीं है, अचानक से कॉम्बिनेशन है, और बस रैंडम जो मेरे हाथ में लगी ना, तो मैंने वो लगा ली, ठीक है? लेकिन हम बात कर रहे थे अपनी प्रोडक्शन टीम की, तो इन तमाम लोगों को भी क्रेडिट जाता है कि जो रात में बैठे हुए होते हैं, इस ट्रांसमिशन को देख रहे होते हैं, और हर तरीके से जो है कि सारी चीजें स्मूथली चलती रहें, उसको मैनेज कर रहे हैं। अच्छा हुमा, जब मैं यहाँ आया तो मुझे अंदाजा नहीं था कितने ज्यादा लोग सुन रहे होंगे, इतनी ज्यादा मोहब्बत नामे प्यार, हैरान हूँ सच में। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कुर्बान अली मौजूद है हमारे साथ, इजाज, अर्निश मौजूद, अर्निश डॉल, कैसी है अर्निश? अच्छा, लोग अपने पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं, क्या बात है। सदफ मौजूद है, सीमान शुक्रिया, है ना, थैंक यू। ठीक है जी, अब हमारे शो का टाइम खत्म होने वाला है। वी हैव ओनली 2 मिनट्स। हमारे पास जो चलते चलते मैसेजेस हैं हम उनको रीड आउट कर लेते हैं। फहद कहते हैं कि हुमा मेरा नाम लिया करें बस, और ये तो नाराज हो गए। अब देखें, इनको भी भाई क्यों बनाती हैं आप, है ना भाई? इन्होंने वजह नहीं बताई, मैं आपको भाई क्यों बोलूंगी, ये बताएं। अनमोल हैं, कहती हैं कि आप ही इकबाल भाई बहुत खुशनसीब हैं जो वो आपके 100 शो कर रहे हैं। ओहो, कहती हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, घर जाके 2 नफिल पड़िएगा। कहते ना, मैं भी खुश नफ्सी, क्या कहते हैं आप भूल गए, छोड़ दें, आप रहने छोड़े। मेरी खुश नसीबी है तू, मेरी खुश नसीबी है तू, मुझे भी रास है तू, ऐसा ही है। अच्छा चले ठीक है, हमारे पास टाइम बिल्कुल अब एंड हो चुका है। वो तमाम लोग जिन्होंने हमें मैसेजेस किए उनका बहुत शुक्रिया। एक आध हमने कॉल ली थी, लेकिन वो खैर ऐसी कॉल नहीं थी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैसेजेस आपके बहुत सारे थे, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे कल मुलाकात होगी शाम को 6 बजे। इकबाल आपकी कब है? जी हुमा, मेरे ख्याल से कल दिन कौन सा बड़ा कलीद का फर्स्ट डे, कलीद का फर्स्ट डे, मेरे ख्याल तीसरे दिन ईद की मुलाकात होगी। अच्छा, अदील सुन रहे हैं हमारे साथ, ये प्रोड्यूसर हैं ARY के। थैंक यू अदील भाई, वालेकुम अस्सलाम। ओके, हेलो अदील। ऑलराइट, तो चलते चलते क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इकबाल अपने लिसनर्स को? जी बिल्कुल, खुश रहें, शादो आबाद रहें, और जो ये 103 का जो कहना है कि कोरोना में भी ईद कोरोना, तो आई थिंक चाहे जो भी हो बेस्ट ईद गुजारनी है जी। खुश रहें, शादो आबाद रहें, लेकिन ये रेडियो के साथ
अगले 1 मिनट के बाद इकबाल शाह के फेसबुक पेज पे हुमा और हम लाइव आ रहे हैं, बिल्कुल तो ज्वाइन करें। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6 बजे। और इसके साथ साथ जो हमारी टैगलाइन है कोरोना में ईद करोना, तो बिल्कुल ईद कीजिए और ईद के दिन जो है खुशियां सेलिब्रेट कीजिए जिस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए, मास्क लगा के। हम कितने दूर बैठे हैं, देखिए ना, हाँ कितना बिल्कुल, फासला हम रखा इतने है। दूर बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो है घर में एंजॉय कीजिए इस ईद को। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। हमारे शो के फौरन बाद आप सुन सकेंगे एक बहुत जबरदस्त सी रेडियो फिल्म जिसका नाम है मेरी ईद का चांद, और जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा उसके बारे में। मिलते हैं आपसे कल शाम। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड एडवांस ईद मुबारक। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तेरे सिवा मेरा यहाँ मंजिले है मेरी तो सब यहाँ, मिटा दे सभी आजा फासले, बचाओ मुझे मुझसे बांट ले, जरा समझ में तू झांक ले, मैं हूँ क्या। सुबह कलाइयों में खनकें की चूड़ियां, रचेंगी खुशियों भरी मेहंदी से हथेलियां, सजेंगी संवरेंगी गाएंगी सहेलियां, ऐसी वबा में भी बिखरेंगे कहकहे, होंगी खूब मस्तियां। तब फिर कोरोना में करो ना ईद। हमारे साथ हम हैं मस्त FM 103। मेरी ईद का चांद अब से कुछ देर में। वत्तु इज्जु मंतशा वत्तु जिल्लु मंतशा, और अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है रुसवाई देता है। इस तफरीह प्रोग्राम का मवाद, किरदार और वाक़यात तख्लीकी हैं और किसी शख्स ख्वाह जिंदा हो या मुर्दा किसी से मुताबिकत नहीं रखते। किसी दूसरे शख्स से मुताबिकत महज इत्तफाक होगी। अब तुमने एक लफ्ज भी और बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ हाँ जुर्रत तो करो, मैं भी और लिहाज नहीं करूंगी। फरजाना चुप, अब तुम और नहीं बोलोगी। तुम तो बस मुझे ही करवाते रहो चुप। अपनी भाभी को कभी कुछ मत कहना। मैं साफ बता रही हूँ सलीम, मैं इस औरत को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ओ जा, तू क्या मुझे बर्दाश्त करेगी? मैं खुद तेरे साथ रहने पर थूकती भी नहीं। बस आप चुप करके सुनते रहिए। आज फैसला होकर रहेगा कलीम साहब, या ये रहेगी इस घर में या फिर मैं। अब बस भी करोगी तुम दोनों? जब से अम्मा अब्बा गए हैं तुम दोनों की लड़ाई ही खत्म नहीं होती। नहीं रख सकते हम तुम दोनों को अलग घर में, और ना ही इतनी गुंजाइश है हमारे पास अभी, और ना ही अलग पोर्शन बन सकता है। इसलिए ये लड़ाई खत्म कर दो, खुदा का वास्ता है। ये तो सालों से कहते आए हैं आप। ना गुंजाइश कभी निकलनी है, ना इस अजाब से जान छूटेगी। फिर तूने बकवास की? तू ठहर जा जरा, मैं बताती हूँ अजाब किसे कहते हैं। ओहो भाभी, भाभी आप तो समझदार हैं, प्लीज आप चुप कर जाएं। चुप नहीं करूंगी मैं।
अपनी बीवी की जबान देखी है तुमने? 200 गज लंबी है। हाँ, मेरी 200 गज है और तेरी तो फिर 400 ही होगी। मैं कह रहा हूँ चुप, बकवास बंद फरजाना। भाई साहब, इस रोज रोज के ड्रामे का कोई तो हल निकालना पड़ेगा, ये तो बाज आने वाली नहीं है। इसका फिर एक ही हल है कि हर चीज अलग अलग कर दी जाए। यहाँ इस जगह से लाइन लगा दो, ये पोर्शन हमारा और ये आपका। ना इधर से कोई उधर जाएगा, ना उधर से कोई इधर आएगा आज के बाद। पर ये कैसे मुमकिन है? किचन तो एक है। तो किचन पर भी लाइन लगा दो दरमियान से, दोनों के चूल्हे बर्तन अपनी अपनी साइड से इस्तेमाल हो। पर डाइनिंग टेबल और टीवी भी एक है। ओहो, तो इसमें क्या है, डाइनिंग टेबल के दरमियान भी लाइन लगा दो, एक साइड आप लोगों की और एक साइड हमारी। और रहा टीवी लाउंज, दोनों अपनी अपनी साइड पर रहकर देखो। ठीक है, पर सब हल्फ उठाएंगे, कसम उठाएंगे कि कोई इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। मंजूर? मंजूर। बुलाओ साइम को, मैं भी ईशा को बुलाती हूँ। अभी ये सब कस्में उठाएंगे कि आज के बाद ना कोई एक दूसरे को बुलाएगा और ना ही इन लाइंस को क्रॉस करेगा। Once again, Mast FM 103 presents on Chand Raat Special Radio Film Meri Eid Ka Chand, starring Ayaz Gul as Kaleem, Shama Farooqi as Farkhanda, Abdul Wahab as Salim, Nayab as Farsana, Basit Faryad as Saim, Ruth Chaudhary as Isha, Muazzam Ali as Doctor. Story narrated by Jahazib Sebi. Produced by Ruth Chaudhary. Recorded by Talha Rao, Sam, Waqas, Momi. Production by Taqir Shakar. Written and directed by Man Mansur. $534, $530, $536, $537, $538, $539, $540, $541. अरे पागल, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे इंतजार में तारे गिन रहा हूँ। मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो गया है। इतनी देर क्यों लगा दी छत पे आने में? तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। नमाज पढ़ रही थी। सुबह पहला रोजा जो रखना है। तुम्हें तो रखना है, वो तो मुझे भी रखना है, मगर मैं फिर भी वक्त पर पहुंच गया था। पता है साइम, मुझे रमजान का महीना बहुत पसंद है। बेसब्री से इसका इंतजार करती हूँ ताकि पूरे खुलूसे दिल से अल्लाह की इबादत करूँ, उसे राजी कर सकूँ कि मैं जो चाहती हूँ ना, वो खुश होकर मुझे दे दे। दे ही ना दे कहीं। क्या मतलब? हंस क्यों रहे हो? अरे हंसू ना तो और क्या करूं? जो तुम चाहती हो ना ईशा, उसके लिए पढ़ना पड़ता है और वो तुमसे होता नहीं। वरना बीए की इंग्लिश में दूसरी बार सप्ली ना आती और तीसरी बार भी ये चाह रही हो कि दुआओं से खुद ही पास कर दे अल्लाह मियाँ। तुम्हें पता है, अल्लाह मियाँ भी उनकी मदद करते हैं जो खुद कोशिश करें। वाह, तालियां। सलाम है तुम्हारी सोच को, जो ये समझ रहे हो कि मैं ये मांगती हूँ अल्लाह मियाँ से। वाह, चलो इसी बहाने मुझे समझ तो आ गई एक बात कि तुम्हारी एमए सोशियोलॉजी में 3rd डिवीजन क्यों आई। बड़े आई सकली का ताना देने वाले मुझे।
अरे 3rd डिवीजन आई, मगर पास तो कर लिया ना एक ही बार में। हाँ, तुमने इसलिए पास कर लिया कि तुम्हारी मोहब्बत ही खोटी है। अब इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? मोहब्बत का क्या ताल्लुक है पास होने से या ना होने से? बिल्कुल है। तुम्हें मुझसे सच्ची मोहब्बत होती ना तो देखती कैसे दिल और दिमाग लगा पाते किताबों में। अब या तो बंदा इश्क कर सकता है या किताबों से मगजमारी। ओहो हो, अच्छा अच्छा, यानी तुम मेरी मोहब्बत को इस पैमाने पर तोल रही हो? हाँ। मैंने भी एमए कोई 1st डिवीजन में पास नहीं किया है, तुम अच्छी तरह जानती हो। मुश्किल से ही पास हुआ हूँ, फिक्र ना करो। फिक्र तो तब करूंगी ना बच्चों जब तुमसे बात करूंगी। जा रही हूँ मैं। अरे रुको 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 तो। नहीं, अरे बात सुनो। नहीं, मैं नहीं बात करूंगी। मैं तो जस्ट तंग कर रहा था। ये देखो, इधर देखो, देखो ना यार, ये कान पकड़ के माफी मांगता हूँ प्लीज। कान तो तुमने पकड़े नहीं है। ये देखो, आई एम सॉरी। नहीं, तुम बहुत बुरे हो। तुम हर बार ऐसे करते हो साइम। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ। अरे मेरी जान, डिग्रियों में क्या रखा है? और मैं जानता हूँ जहाँ मोहब्बत के दीप रोशन हो वहाँ इल्म की रोशनी को जगह बनाने में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी भला लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा से कभी किसी ने पूछा कि उनके पास कौन सी डिग्री थी? हाँ ना, डिग्रियों का मोहब्बत से क्या ताल्लुक, मगर फिर भी तुमने मुझे ताना दिया। तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। अब देखना बच्चों, मैं इस बार नहीं मांगूंगी तुम्हें दुआओं में। ओह, तो तुम मुझे मांगती हो दुआओं में? हाय अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? दुआ बता दी, अब क्या करूं? अरे तो क्या हो गया? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ओहो, अरे बाबा, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। पागल, कहते हैं कि अगर दुआ बता दी जाए कि क्या है तो कबूल नहीं होती। हाय, अब क्या करूं? इतने सालों से किसी को नहीं बताया ये राज, और आज मुंह से निकल गया। अब नहीं होने वाली कबूल। हाय। तुम्हें किसी ने गलत बताया है कि ऐसा होता है? देखना तुम, इस बार कबूल हो जाएगी तुम्हारी दुआ, क्योंकि अब तुमने मुझे बता दिया है। ऐसे नहीं होता जी, भला तुम्हें बताने से कैसे कबूल हो जाएगी? अरे देखो ईशा, मेरी बात सुनो। वो ऐसे कि पहले तुम्हारी दुआ अकेली थी और अब तुम्हारी दुआ के साथ मेरी दुआ भी मिल जाए। अपना हाथ दो जरा, लाओ करीब, अपनी हथेली लाओ। ऐसे हमारी हथेलियों की तरह, तो रब फौरन सुन लेगा। सच? हाँ ना। मगर क्या? मगर ये कि दुआ ये करनी है कि हमारी माँ को अल्लाह अकल दे दे, और जो पिछले 6 सालों से इन्होंने लकीरें खींची हुई है ना, ये किसी तरह खत्म हो जाए। 6 सालों से तो हुई नहीं, अब कैसे हो जाएंगी? हर तरह की कोशिश करके देख लिया, मगर इन माँ के दिल मोम ही नहीं होते। अरे तभी तो कहा है कि इस बार ये दुआ मांगते हैं, क्योंकि यही एक हर्डल है मेरे और तुम्हारे बीच। सही कह रहे हो। इन दोनों का प्यार जाग गया ना तो अब्बू और ताया का तो कोई मसला ही नहीं है। वो तो बाहर मिलते जुलते बोलते हैं हमारी तरह, बस घर में ही अजनबी बनकर रहना पड़ता है इन दोनों माओं की कसमों के बायस। हाँ, तो क्या करें बेचारे। तुम्हें याद नहीं है कि 6 साल पहले चची और अम्मी ने कैसे घर को पानीपत का मैदान बना रखा था? हाय, वो तो शुक्र करो कि अब्बू और चचा की दुकानों से इतनी आमदन नहीं थी, वगरना अलग घर ले देते और हम तरसते रहते मिलने के लिए। और क्या, सही बात है। उस वक्त ताया अब्बू ने बड़ी समझदारी से काम लिया था वैसे, वगरना तुम भला किसको तंग करते यूं? तंग तो मैं फिर भी तुम्हें ही करता। रोज सबसे चोरी, छत पर ना सही, कहीं किसी और जगह करता, लेकिन तंग तुम ही को करता। और हाँ, वो एक अलग बात है कि तुम्हें देखे बिना शायद नींद ना आ पाती। उफ, तुम्हारी डायलॉग्स। चलो अब नीचे, फिर सहरी में जल्दी उठना भी है। चलते हैं, सब्र तो करो। उसकी होश में होशे होशी की रहने दे, मैं तो प्यासी हूँ है दरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे, गली दे, शहर दे उसी के नाम के,
रखो। हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। फिजा में अजान की गूंजती पुरकैफ आवाज फलाह की तरफ बुलाती, जानने वालों के दिलों में दस्तक दे रही थी। वो जानते हैं कि दीन का रास्ता ही फलाह का रास्ता है, इस्तकामत का रास्ता है, सिला रहमी का रास्ता है। करीबी मस्जिद से मुअज्जिन सदाएं लगाते अहले मोहल्ला को पैगाम दे रहे थे, लोगों भलाई की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ। ये मुबारक महीना है, तुम्हारी हर नेकी और अजर को 70 गुना करके लौटाया जाएगा। पीछे मत रह जाना कि जिंदगी बेसबात और फानी है। क्या पता अगले साल तुम्हारे हिस्से ये मुतबर्रक सातें आए ना आए। नेकियों से झोली भर लो कि रहमतों और बरकतों का पाकीज़ा माह शुरू हुआ जाता है। रमजान की पहली सहरी के बाद घर के बाकी लोग नमाज से फारिग होके वापस बिस्तरों में जा चुके थे और ईशा सुस्ती की मारी पराठों के सरूर में लाउंज के सोफे पर आंखें मूंदे बैठी थी। ईशा, 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 तुम कहाँ सो मर रही हो? बर्तन नहीं धोए अभी तक? वो अम्मी बस जा रही थी ना। अभी से ये हालत है तुम्हारी, न जाने अगले घर जाकर क्या करोगी। उठो, अब बर्तन धो, नमाज का वक्त भी जा रहा है। धोकर फौरन नमाज पढ़ो। चलो शाबाश। जी मेरी हिटलर मॉम, जा रही हूँ। और रोजा है, जरा आप अपने गुस्से को धीमा कर ले। जा जा, मुझे ना समझा, काम कर जो कहा है। उफ, अच्छा जा रही। एक तो माँ भी किसी की इतनी जालिम हो। ओह, एक तो ताई अम्मा भी रमजान में कितनी नमाजी परहेजगार बन जाती है। बदतमीज लड़की, जरा तमीज नहीं। जैसी माँ वैसी ही बेटी। लो भाई ईशा, बन जाओ मासी। धो बर्तन। उफ, अम्मी को तो जरा ख्याल नहीं मेरा। थोड़े से तो बर्तन थे, खुद ही धो लेती भला। पर नहीं, मुझसे ही धुलवाएंगी। ये नहीं देखेंगे कि बेटी के नाखून इतने प्यारे बड़े थे, खराब हो जाएंगे। ना जी, जालिम कहीं। अब जल्दी भी कर, नमाज का वक्त निकल रहा है। अच्छा अम्मी जी, आप सो जाएं, मैं पढ़ लेती हूँ। ये माए भी ना नमाज की पूरी पाबंदी करवाएंगी। ताई अम्मी भी नमाज नहीं छोड़ेंगी, लेकिन आपस में बनती जरा नहीं। बंदा पूछे कि ऐसी नमाजों का क्या फायदा? एक दूसरे का दिल दुखाते रहो और सजदे भी करते रहो। हालांकि मुसलमान तो आपस में 2 दिन से ज्यादा नाराज नहीं हो सकते, लेकिन ये हमारी माए 6 साल गुजर गए और एक दूसरे को बुलाकर राजी नहीं है। कौन समझाए इनको? चल चल ईशा, नमाज निकल जानी है, जल्दी कर। चल चल ईशा। ओए होए, नमाज पढ़ने की तैयारी हो रही है। अच्छा, किस वक्त की नमाज है? नमाज का वक्त तो निकल गया है। नहीं, अभी है, मैं बस जल्दी से पढ़ लूंगी। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया ना बच्चों तो शामत आ जानी है। फिक्र ना करो, सब सो चुके हैं। तो तुम भी सो जाओ ना जाकर। अरे मैं कैसे सो जाऊं?
जबकि तुम जाग रही हो। और हाँ, वैसे भी ऑफिस की टाइमिंग चेंज हो गई है, मुझे ऑफिस थोड़ा लेट ही जाना है। अच्छा तो फिर मुझे तो नमाज पढ़ने दो, मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? अच्छा बात तो सुनो, वो मुझे कहना था कि अच्छी लग रही हो। वो तो मैं हूं ही, पर जाओ मुझे नमाज पढ़ने दो। अरे बाबा तो पढ़ लो ना, मैं कब रोक रहा हूं तुम्हें। मैं तो बस देख रहा हूं कि तुम स्कार्फ में कितनी खूबसूरत लगती हो। दोस्तों, ये है ईशा और साइम। अब तक आपको अंदाजा तो हो चुका होगा कि दोनों ताया और चचा की औलाद हैं और एक ही घर में बचपन से जवानी का सफर करते दोनों के जज्बात दोस्ती से कब मोहब्बत की सरहद में दाखिल हो गए, ये उनको खुद भी मालूम नहीं हो पाया। लेकिन ये किस्सा साइम और ईशा की रिवायती मोहब्बत का नहीं है, बल्कि ये कहानी तो फरखंदा और फरजाना की अंधोनाक दुश्मनी की है। और इस दुश्मनी की नजर हो चुकी थी साइम और ईशा की बेचारी मोहब्बत। और इन दोनों माओं ने अपने ही बच्चों के लिए कैदों का किरदार अदा करना शुरू कर दिया था। इसीलिए फरजाना को ये फिक्र लाहक थी कि ईशा की जल्द अज जल्द कहीं शादी हो जाए। तभी वो गाहे बगाहे सलीम से यही बात कहती रहती थी। आपको अपनी बेटी की कोई फिक्र भी है या नहीं? लो, ये क्या बात हुई? अरे मेरी इकलौती बेटी है, मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो और किसको होगी? तो फिर उसकी शादी के बारे में कुछ सोचें। हो फरजाना, अरे तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ गई हो। अभी वो पढ़ रही है, और वैसे भी अभी उसकी उम्र ही क्या है। पढ़ रही है, अच्छी तरह जानती हूँ जो पढ़ रही है आपकी साहबजादी 2 बार फेल हो चुकी है। अरे तो हमने कौन सा उससे नौकरी करवानी है, हो जाएगी पास, तुम ना फिक्र किया करो। अरे अपने बाप के पैसों पे पड़ रही है ना। बस आपकी यही बातें, मेरी बात को कभी समझने की कोशिश भी कर लिया करें। मैं आपको कह रही हूँ कि आजकल उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। किस तरह की माँ हो तुम फरजाना, अपनी बेटी के लक्षण गिनवा रही हो? अरे उस बेचारी ने ऐसा भी क्या कर दिया? देखें सलीम साहब, बेचारी विचारी नहीं है वो, शर्मो हया भी कोई चीज होती है, अपने मुंह से साफ कहने लगी है। ओहो, ऐसा क्या कहने लग गई? सुनकर आपको ही शर्म आएगी। बेशर्मों की तरह कहती है कि मर जाऊंगी पर शादी सिर्फ उस जल कुकड़ी के बेटे से करवाऊंगी। लो जी, आप क्यों हंस रहे हैं? अरे किस जल कुकड़ी के बेटे की बात कर रही हो? वही आपका भतीजा साइम। अच्छा ऐसा कहा उसने? आपकी गैरत किधर चले गई है सलीम? आपको गुस्सा नहीं आया इस बात पर? गुस्सा किस बात का फरजाना? साइम कौन सा गैर है, मेरे भाई का बेटा है, एक किस्म का मेरे अपने बेटे जैसा, और इसमें अर्जी क्या है? बस करें आप, मैं तो पहले ही जानती थी दोनों बाप बेटी मिले हुए हैं तो आप उन्हीं के सगे ना। देखो फरजाना, मेरा एक ही बड़ा भाई है, मगर फिर भी तुम दोनों की बिला वजह की लड़ाई के बायस पिछले 6 साल से हम एक घर में रहते हुए गैरों की तरह जी रहे। और जहां तक बात है साइम की, तो हमारी आंखों के सामने है उसका बचपन, जवानी, और वैसे भी इकलौती बेटी है हमारी। गैरों को देने से दिल डरता है, और इस्लाम भी यही कहता है कि बेटियों की खुशी उनकी मर्जी पहले रखनी चाहिए। ओहो, बस भी कर दें सलीम, मुझे ऐसी बातों से आप कायल नहीं कर सकते। मैं साफ साफ कह रही हूँ,
अपने जीते जी मैं उस औरत के बेटे को अपनी बेटी हरगिज नहीं दूंगी। और आप कान खोलकर मेरी बात सुन लें। आज आपने ये बात कह दी है, आइंदा मैं आपके मुंह से ये बात ना सुनूं, वरना क्या? वरना मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दूंगी। उफ, माफ करो मुझे, तुमसे तो बहस ही फजूल है। बस सलीम, जो कह दिया सो कह दिया। दूसरी तरफ फरखंदा भी अपने बेटे के दिल के अरमान जानती थी और वक्तन फवक्तन इसको डांट डपट कर ये एहसास दिलाती रहती थी कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ईशा उसकी बहू नहीं बन सकती। लेकिन दिल वाले भला कब कुछ सुनते हैं, वो तो बस अपने दिल की सुनते हैं और दिल तो हर वक्त बस महबूब को ही चाहता है। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली। ठहर, तुझे मैं बताती हूँ मतवाली सूरत के बच्चे। अम्मी, कान तो छोड़े ना, कान क्यों खींच रही है मेरा? ये जो तेरे ख्यालों पे चुड़ैल की बच्ची छाई हुई है ना, मैं सब जानती हूँ कि ये मस्तियाँ क्यों चढ़ी हुई हैं तुझे। अम्मी क्या यार, सारे रोमांस का बेड़ा गर्क कर देती हैं। क्यों अपने ही इकलौते लखते जिगर के अरमानों की दुश्मन बन गई हैं? एक छत तले तो अब मिलने नहीं देती, कम से कम ख्यालों में तो मिलने देना। अम्मी ना होगी थानेदार हो गई। ये क्या बुड़बुड़ा रहे हो तुम मुंह में? कुछ नहीं अम्मी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपकी और फरजाना चची की लड़ाई में हम दोनों मासूम मारे जाएंगे। अम्मी, आपको अपने बेटे पर भी तरस नहीं आता क्या? मेरी खातिर ये लड़ाई खत्म कर दें प्लीज। सोचना भी मत तुम कि ये लड़ाई कभी खत्म हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे सूरज मगरिब से ही क्यों ना तुलू हो जाए। मैं उस चंडाल की लड़की को कभी भी तुम्हारे लिए ब्याह कर नहीं लाऊंगी। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, समझे तुम? अम्मी, आप इस कदर संगदिल कैसे हो सकती हैं? माँ तो अपने बेटों की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, और आप मुझ पर अपनी अना नहीं वार सकती। चल ठीक है, तुम्हारे पर मैं अपनी अना वार देती हूँ, पर बेटा जी मेरी एक शर्त है। सच में? और वो क्या शर्त है? जल्दी बताएं प्लीज, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। बताएं ना, बताएं, जल्दी बताएं। जिस दिन ना कश्मीर आजाद हो गया ना, उस दिन मैं उस डाइन की बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। अच्छा मैं निकल गई ना बेटा सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग। आखिर मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ ना। अब जा कहाँ रहा है ये तो बता दे। और ये कपड़े क्यों निकाले जा रहे हैं भाई? वो अम्मी, मैं ना कश्मीर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आपने खुद ही तो बोला है कि कश्मीर आजाद हो गया तो शादी करवा दूंगी। और वैसे भी आपसे जिहाद करूं या कश्मीर में, दोनों सूरतों में मरना ही है। तो क्यों ना बंदा शहीद ही हो जाए। चल ठीक है बेटा, जरा ध्यान से जाना। हैं? अम्मी अभी ना। बेटा मैं तुम्हारे किसी ड्रामे में नहीं आने वाली, इसलिए अब इंसानों की तरह ये इश्किया खुराफात अपने जहन से निकाल कर ऑफिस जाओ। नई जॉब है, सारा ध्यान उधर दो। अम्मी आप भी ना। आई नो, मैं जीनियस हूँ। उफ अम्मी आप ना। बाय।
तो साथियों, आपने सुना फरखंदा और फरजाना एक दूसरे से इस कदर नफरत करती थीं कि सुलह का दूर दूर तक कोई चांस पिछले 6 सालों से बनता नहीं दिख रहा था। और बेचारे ईशा और साइम की बेचारी मोहब्बत भी इन दोनों की दुश्मनी में सूली पर लटकी दिख रही थी। खैर, रमजान के पहले दिन का सूरज सवानेज़े पर खड़ा था, अपनी तपिश से अहले जमीन को झुलसाता अल्लाह की याद दिला रहा था। ऐसे में रोजे की हालत में प्यास और गर्मी से बेहाल होता साइम घर में दाखिल हुआ तो शाम हो चुकी थी कि कलीम और सलीम तो दुकानदार लोग थे, पता था कि आखिरी मिनट पर ही घर आएंगे। लाइए अम्मी, पकौड़ी मैं कर देती हूँ। चलो ठीक है, मैं फिर आटा गूंद लूं, वैसे भी अफ्तारी में वक्त कम है। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? यहाँ हूँ किचन में साइम। ध्यान कहाँ है तुम्हारा ईशा? हाथ चला लोगी, ध्यान से पकोड़े तलो। हाँ, अरे वाह, बड़ी बड़ी जबरदस्त पकौड़ों की खुशबू आ रही है। मैं तो आलू कीमा पका रही हूँ। तुम्हें पता नहीं कि डॉक्टर ने तुम्हारे अब्बू को तेल वाली चीजों से मना किया है। हम नहीं बनाएंगे ये पकौड़े शकौड़े इस बार, फकत दिल की बीमारी। फजूल लोग खाएंगे पकौड़े। ओहो अम्मी, अब्बा को मना किए है ना? मुझे तो ब्लड प्रेशर या दिल का मर्ज नहीं है, थोड़े से निकाल लेना मेरे लिए। रोजे की हालत में तो वैसे ही तबीयत खुशबू की तरफ माइल होती है। बिल्कुल नहीं, कोई माइल शाइल नहीं होती। चलो आओ, मैं तुम्हें कपड़े निकाल कर देती हूँ, फ्रेश हो जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। चलो शाबाश, चलो आओ। अच्छा जी, चले, अपनी मर्जी कीजिएगा हमेशा। वैसे अम्मी एक बात तो बताए। पूछो। मैं आपका सगा बेटा ही हूँ ना? बस बकवास शुरू। रोजे में भी ना इस बच्चे को चैन नहीं। कुछ नहीं माँ का। ओए, रुक जरा, तुम क्या मुंह में बुड़बुड़ाती रहती हो? कुछ भी तो नहीं अम्मी। अपनी ना नजरें जरा संभाल कर रखा करो, आजकल इधर उधर कुछ ज्यादा ही देखने लगी हैं। ओहो अम्मी, कितनी प्यारी लगती हैं आप जब ऐसी बातें करती हैं। बस बस, मस्के ना लगाओ। मस्के नहीं अम्मी, आप हैं ही इतनी प्यारी, मेरी प्यारी अम्मी जान। अच्छा अच्छा, जल्दी से आलू भी छीलो, आलू चनों के लिए। जी मेरी अम्मी, जो आपका हुक्म। बड़ा प्यार आ रहा है आज, खैर तो है ना? वो अम्मी, मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी अफ्तारी ताया जी को भी भेज देते हैं। तुम्हारे ताया जी को दिल का मर्ज है, उनके घर ये दिल की बीमारी भेजकर उन्हें ऊपर पहुंचाने की तमन्ना है क्या? सुना नहीं तुम्हारी ताई कितनी बातें सुनाकर गई है? छोड़े ना अम्मी जान की नाराजगी की बातें। आज पहला रोजा है, वैसे भी अफ्तार करवाना तो सवाब का काम है ना। ये उठा, सारे पकोड़े और बाहर मोहल्ले में देकर आ, ढेरों सवाब मिलेगा। सब पता है मुझे किसको अफ्तार करवाने को मरी जा रही है। ओहो अम्मी, चुप करो आप और जल्दी से हाथ चलाओ। मस्जिद के लाउडस्पीकर से आजान की आवाज आई और सब लोग खाने पर टूट पड़े। मेज की एक तरफ 3 कुर्सियों पर कलीम, फरखंदा और साइम बैठे थे, तो दूसरी तरफ सलीम, फरसाना और ईशा। वाह, सुभान अल्लाह, क्या मजे के आलू चने बने हैं। मुझे क्या, जैसे मर्जी बने।
खा खा के मोटी हो जा रही है। खाई जा रही है। साइम, सही से खाओ, इंसानों की तरह। फरखंदा, कम से कम खाना खाते हुए तो मत डांटा करो मेरे बेटे। सुना अम्मी, अब्बू क्या कह रहे हैं? अच्छा, चुप करके खाओ। ईशा बेटी, ये पकोड़े इधर करना। जी अब्बू, ये ले। ओह, ये तो लाइन के उस तरफ गिर गए। तो क्या हुआ, उठा लो। हाँ हाँ, उठाओ अपने पकौड़े। मुआ कोलेस्ट्रॉल। ऐसे कैसे उठा लें? ये हमारे पोर्शन में आ गए हैं, अब ये हमारे हैं। वही तो, जब हम उस तरफ नहीं जा सकते तो पकौड़े वापस कैसे उठा लें? बंटवारे का भी तो यही उसूल है ना अब्बू? हाँ ना बेटा, यही उसूल होता है। अम्मी, आप भी खाए ना, आप क्यों नहीं खा रही? आप भी ले। तुम ही खाओ ऐसे पकौड़े। कलीम साहब, बेटे को कोई अक्ल की बात भी बता दिया करे। सैम बेटा, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी सारी फैमिली एक साथ बैठकर इफ्तारी करे। रमजान असल में खुद को ठीक करने का महीना है, मगर हम लोग बड़े ही नाशुक्रे हैं। छोटी सी जिंदगी है बेटा, न जाने हमारी अनाएं क्यों इतनी बड़ी हो जाती है। देखो, हम खसारे में रहते हैं इस तरह। मोहब्बत बांटनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि बेटा मोहब्बत बाकी रहती है और कुछ बाकी नहीं रहता। इस तरह की अक्लमंद बातों का भी भला फरखंदा और फरजाना पर क्या असर होना था। कलीम और सलीम तो दिल से चाहते थे कि वो एक हो जाएं। उन्हें ईशा और साइम की शादी पर कोई इशू नहीं था, पर दोनों ही बेगमों के सामने मजबूर थे, जो सालों से हुकूमत और अपोजिशन का किरदार अदा कर रही थीं। रात को भागम भाग साइम छत पर पहुंचा तो ईशा लकीर की दूसरी तरफ बैठी प्याले में से आलू चने खा रही थी। वो भी अपनी मखसूस जगह पर जाकर बैठ गया, लेकिन इस एहतियात से कि बंटवारे की लकीर के पार ना जाने पाए। मजबूरी थी, माँ ने कसम जो दे रखी थी। छोड़ो, प्लेट छोड़ो, खा खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा? तो मत। लो, दो मुझे, प्लेट छोड़ो। एक चम्मच और छोड़ो। ये लो, लाई तो तुम्हारे लिए थी, लेकिन अब इन्हें देखकर दोबारा भूख लग गई। चाट मसाला कम डाला है। ठूस तो फिर भी रहे हो। जरा जो ख्याल हो रोजे की हालत, कितनी तकलीफ के साथ बनाई है मैंने। एक आलू चने बनाने में कौन से 100 घंटे लगते हैं? मुझे देखो, सुबह का गया ऑफिस और फिर गर्मी में ट्रैफिक इतनी, तौबा तौबा, सड़कों पर ख्वार होता हुआ घर आया हूँ। मगर तुम औरतों की नाजुक मिजाजी पे कुर्बान ऐसे एहसान करेंगी जैसे खाना नहीं बनाया बल्कि जंग लड़ी है। बहुत अफसोस की बात है वैसे। तुम दफ्तर थे तो मैं भी कॉलेज गई थी। और तुम मुझे जरा एक बात बताओ, शादी के बाद भी क्या तुम ये आम मर्दों की तरह अपनी बड़ाई झाड़ते मेरे काम में बिला वजह नुक्स निकालोगे? ये तो सब उस वक्त होगा ना जब हमारी शादी होगी। जिस तरह हमारी माँ ने महाजराई की हुई है ना, मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है। तो फिर क्या करें साइम? अरे करना क्या है, सिंपल है। तुम खाला कौसर के बेटे बंटी से शादी कर लो और मैं मामी शकीला की बेटी गुलाबो से शादी कर लेता हूँ। क्या तुम ये क्यों नहीं कहते उस गुलाबो की बच्ची पे दिल आ गया तुम्हारा? मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ साइम। तुमने अगर उस गुलाबो से शादी की तो मैं तुम दोनों को जहर दे दूंगी। इतनी जल्दी और बेमौत नहीं मरना मुझे। इससे अच्छा तो मैं तुमसे ही शादी कर लूं। मुझसे बात मत करो, आप जाओ करो उसी गुलाबों से शादी।
जहर ही दूंगी अब तुम्हें। इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए आलू चने लाई, हीर की तरह, बजाय इसके कि मेरा शुक्रिया अदा करो, आगे से मेरा दिल जला रहे हो। अरे मेरी जान, मैं मजाक कर रहा था ना। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। नो, नहीं देखूंगी कभी। अरे देखो तो। अच्छा माफ कर दो ना प्लीज, आई एम सॉरी। ये देखो फिर से। नहीं। कान पकड़ रहा हूँ मैं, देखो कान पकड़ के, आई एम सॉरी। नहीं, ऐसे नहीं, मुर्गे की तरह पकड़ो। व्हाट? सीरियसली? मुर्गा बन के सॉरी करो, फिर माफ करूंगी, वरना जाओ उसी गुलाबू के पास। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मुर्गा बन जाता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। हाँ पक्का, माफ कर दिया ना, तो फिर ना बनूं मुर्गा। थैंक यू। मैं तुमसे भला कैसे नाराज हो सकती हूँ, पर आइंदा मेरा दिल ना दुखाना, वरना सच में हो जाऊंगी नाराज। अच्छा मेरी जान, कभी नहीं दुखाऊंगा आपका दिल, ठीक है, मगर एक शर्त है। और वो क्या? थोड़े से आलू चने और ला दो ना, बहुत मजे के बने हुए थे। छूटे? तुम्हें तो पसंद नहीं आए थे। अरे वो मैं तुम्हें तंग कर रहा था बस, तुम भी तो अफ्तारी में तंग कर रही थी मुझे आलू चने खाते हुए। और वो जो मैंने लाइन से उस पर पकौड़े ट्रांसफर किए थे, वो उस बात पर तो आई लव यू यार। सच्चिया मोहब्बत निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा, एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। सच्चिया मोहब्बत निभावांगी, हीरे मैं तेरी कहलावांगी, एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगी। इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लेन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लेन दे, दिल जानिए मैनू जी लेन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लेन दे। रमजान का बाबरकत महीना अपनी रहमतों और बरकतों के साथ रफ्ता रफ्ता इख्तिताम की जानिब रवादमा था। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ अब हिम्मत भी कम होती जा रही थी। बाजारों में ईद का रश उरूज पर था। कल इफ्तार में साइम ऑफिस से वापसी पर लाई फ्रूट चाट खा रहा था। 2 दिन पहले उसने ईशा को चच्ची फरजाना से फ्रूट चाट की फरमाइश करते सुना था, जिस पर फरजाना ने उसे फलों की कीमत और महंगाई पर लेक्चर देते मना कर दिया था। साइम को ईशा का उतरा हुआ मुंह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो आज फ्रूट चाट ले आया था। लेकिन अब फिर वही मसला था कि उसे खिलाए कैसे। लिहाजा इस बार भी वही तरीका वारदात इख्तियार किया गया और चाट की प्लेट कोहनी से सरकाकर बाउंड्री लाइन के पार हुई, जिस पर गलती का इंकिशाफ करते उसे वापस लेने से इनकार कर दिया गया। सुबह नमाज के बाद कॉलेज की तैयारी करते ईशा बड़े इत्मीनान से नेल पॉलिश लगा रही थी। दरअसल आज साइम ने उसे कॉलेज के बाद मिलने को कहा था। हाय हाय, ये किस चक्कर में नेल पॉलिश लगा रही हो? नमाज कौन पढ़ेगा? पता है ना नमाज नहीं होती इस तरह। जोहर की नमाज में तो अभी वक्त है ना अम्मी, कॉलेज से आकर साफ कर दूंगी। आग लगे तुम्हारे ना फैशनों को। ऐसी भी अब क्या आफत आ गई है कि सारा दिन इसी परेड में लगी रहोगी। लगाओ उतारो, उतारो लगाओ। हाँ तो ये मेरा मसला है ना, आप किस लिए हलकान हो रही हैं? देखो ईशा,
तुम ना बाज आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। ऐसा भी क्या कर दिया अम्मी मैंने? अब मेरी नेल पॉलिश लगाने में भी आपको मसला है? मैं ना सब समझती हूँ, तुम्हारी सब हरकतों को। ये जो इफ्तार पर पकोड़े इधर गिरते हैं, कभी फ्रूट चाट लाइन से उधर हो जाता है ना, बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं ईशा। मुझे मजबूर मत करो कि मैं जल्द कोई फैसला ले लूं। अम्मी, कभी तो माँ बनकर सोचें। बेटियों के दिल तो माँ ही समझती है ना, मगर आपको तो बस नफरत के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। बहुत अच्छी तरह से तुम्हें समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। चलो कॉलेज जाओ। अच्छा, अब क्या लगाऊं लिपस्टिक? छोड़, दफा कर। दिल तो मकरू अम्मी ने कर दिया, अब रोजे को क्या मकरू करना। साइम, मुझे समझ नहीं आई, जब हम रोज घर पर मिल लेते हैं तो कॉलेज के बाद मिलने का क्यों बोला तुमने? अरे तुम्हारे लिए ईदी जो खरीदनी है, फिर अपनी मर्जी से कुछ ले आया तो तुमने कीड़े निकालने हैं उसमें। बैठो जल्दी जल्दी करो। चॉइस भी तो बोंगी है तुम्हारी। हाँ जी जानता हूँ, बोंगी ना होती तो इस वक्त गुलाबों को ईदी के लिए लेकर जा रहा होता। फिर गुलाबों? रोको बाइक, मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। उसी को लेकर जाओ और ईदी भी उसी को दिलाओ। ओहो, खुद मजाक करो तो वो ठीक है, और मैं करूं तो फौरन बुरा मान जाती हो। मैं मजाक में भी किसी और का नाम नहीं लेती। अच्छा ना, आई एम सॉरी। हर बार सॉरी कह देते हो। दिल दुखाने से बाज ही आ जाओ, ये नहीं होता बस। अच्छा ना, आई एम सॉरी ना, मूड तो ठीक करो। मूड तो सुबह से ही ऑफ है मेरा। क्यों, क्या हुआ? मुझ पर फिर ऐसी डाल रही हो? और किस पर डालूं? तुम्हारी वजह से अम्मी न जाने कितना कुछ रोज सुना देती हैं। आज तो उन्होंने वार्निंग भी दे दी है कि मैं अगर बाज ना आई तो वो जल्द कोई फैसला करेंगी। अरे उनकी आदत का पता तो है तुम्हें, फिक्र ना करो, मेरे होते कभी कुछ नहीं होगा। और वैसे भी मेरे सिवा किसी का दिमाग नहीं खराब कि वो तुम्हें फौरन पसंद करे और शादी कर ले। ना, हो ही नहीं सकता। साइम, तुमने फिर मजाक शुरू कर दिया। अरे तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो वक्त कम है, जल्दी से शॉपिंग कर ले। और हाँ, कपड़े और शूज तुम्हारी पसंद के, अगर चूड़ियां मेरी पसंद की होंगी। ओके? ओके, चूड़ियां ही नहीं, इस बार सब कुछ तुम्हारी पसंद का लूंगी। रात तुझे मैं देखा करूं, आँखों की यही बस चाहत है। दिन रात तुझे मैं देखा करूं, आँखों की यही बस चाहत है। मैं कैद हूँ तेरी लकीरों में, तेरे साथ ही मेरी किस्मत है। जीत की हार की एक पहल प्यार की होने दे। दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे। दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैन दे। बाजार पहुंचकर साइम ने ईशा को सूट, जूता और चूड़ियां खरीद कर दी। वापसी पर इफ्तार के लिए समोसे लिए और घर से कुछ फासले पर उतारकर वापस ऑफिस चला गया, जबकि वो सारी शॉपिंग बैग में भर के बस समोसों का लिफाफा थामे घर में दाखिल हुई
अब अम्मा के आगे कोई बहाना भी तो करना था आज देर से आने का। दरवाजा खोला तो सामने सहन में फरखंदा वॉशिंग मशीन लगाए धोबी घाट खोले बैठी थी। उसको देखकर ना देखा करती कपड़े निचोड़ती रही और सामने किचन से फरजाना आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम। इतनी देर लगा दी कॉलेज से आने में, कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी वो अफ्तारी में ना समोसे खाने को दिल कर रहा था, तो फिर समोसे लेने बाजार चली गई थी। चट्टोरपना तो खत्म है तुम पर। माँ पर चुपी है। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। या अल्लाह, या अल्लाह खैर। क्या हुआ अम्मी? ये ताई अम्मा को क्या हुआ? ताई अम्मा रुको ईशा। अम्मी, ताई अम्मी को इस वक्त हमारी जरूरत है। हम वहाँ कैसे जा सकते हैं ईशा? हमने कसम खाई थी ये लकीर मरकर भी पार नहीं करेंगे। आप अपनी कसम निभाएं, फिर भले वहाँ ताई अम्मी की जान ही क्यों ना चली जाए। अम्मी, क्या इंसानियत आपकी अना से बढ़कर है? आप दोनों की बंटवारे की लकीर दिलों को दूर नहीं कर सकती। छोड़े मेरा हाथ। ईशा। ताई अम्मी, ताई अम्मी, ताई अम्मी उठे, हिम्मत करें। अम्मी, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? आप इस कदर बेहिस्सी मत दिखाएं, खुदा का वास्ता मेरी मदद करें। ताई अम्मी, ताई अम्मी, ओह, आपके तो सर से खून बह रहा है। अम्मी, अम्मी, ताई अम्मी के सर से खून निकल रहा है, प्लीज आप यहाँ आए। ये लो ईशा, पानी पानी पिलाओ इन्हें ताकि होश आए। पानी पिए फरखंदा भाभी। ईशा, तुम फौरन एम्बुलेंस के लिए कॉल करो। जी जी अम्मी। हाई ब्लड प्रेशर के बायस माइनर अटैक आया है। वो तो शुक्र है कि आपने वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना शदीद अटैक भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? वेल, शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, लेकिन हम इन्हें कुछ वक्त के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। हमें कुछ मजीद टेस्ट करने होंगे। डॉक्टर साहब, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी, आप पेशेंट से मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत मत कीजिएगा, इन्हें आराम की जरूरत है। जी बेहतर डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्लाह पाक का बहुत बहुत कि भाभी ठीक हैं। आए चची, आए आ जाए चची, अंदर चलते हैं। हाँ बेटा आओ। सलीम साहब आ जाएं। ईशा आओ बेटा, ताई अम्मा से मिल लें। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ताई अम्मा, अब आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अरे फरजाना, क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं भाभी, आपको ऐसे कभी देखा नहीं ना। आप तो चलते फिरते लड़ते ही अच्छी लगती हैं। इतने सालों से आपकी बातों की आदत जो हो गई है। नहीं भाभी, बिल्कुल भी मेरा ऐसा मतलब नहीं था। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। अच्छा, भाभी को ज्यादा मत बुलवाओ, उनको आराम करने दो। भाभी, ईशा आपके पास रुकेगी, यहाँ ज्यादा लोग नहीं रुक सकते। ये आपका ख्याल रखेगी, ठीक है बेटा? ताई अम्मा का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहें अब्बू। जी आप बेफिक्र रहें चचा जान, मैं भी यही हूँ। अब्बू, आप भी जाकर आराम करें, रात ज्यादा हो गई। ठीक है बेटा, मैं सहरी पे कुछ खाने को ले आऊंगा। तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। अच्छा बेटा, परेशान मत होना,
और किसी शय की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं लेता आऊंगा। अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं नहीं अबू, आप जहमत मत कीजिएगा, हम यहीं से कुछ अरेंज कर लेंगे खाने के लिए। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। अच्छा भाभी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। आराम करें अब आप। भाई जल्दी करो ना, अब प्लेटों में डाल भी तो चुको, वक्त पहले ही कम रह गया है। तुम्हें पता है ना कि मैं आराम से खाता हूँ। तो नहीं सोते ना, जल्दी ले आते। तो तुम जगा देती। कैसे जगा देती, थके जो हुए थे। दिल नहीं चाहा के जगाऊं, पर रोजा भी तो रखना था ना। वाह, अभी से इतना ख्याल। आहिस्ता बोलो, ताई अम्मी सो रही है, सुनी न ले। नहीं नहीं, वो मेडिसिन के जेर असर है, सुबह तक नहीं जागेंगे। शुक्र है ताई अम्मी अब ठीक है। हाँ शुक्र है। यू नो, मैं सोच रहा था कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है जो हमें समझ नहीं आती है। अब इसमें भला क्या मसलहत? शुक्र करो कि माइनर अटैक था, अल्लाह ने बहुत करम किया। हाँ वही तो शुक्र कर रहा हूँ कि माइनर अटैक चची और अम्मी की सालों की दुश्मनी को खत्म करने का बायस बना। मगर ना मैं तो मायूस था कि ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी और हम घर में ही वाटर वाटर खेलते रहेंगे। हाँ शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली और सबब बना दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है, वाकई तेरे हर काम में मसलहत होती है। तो यूं दोस्तों, सालों की दुश्मनी में फिर से मोहब्बत उमड़ आई। फरखंदा पिछले 8 दिन से बेड रेस्ट पर थी। ऐसे में पिछले 8 दिन से बाकायदा सहर व इफ्तार सबके लिए और फरखंदा के लिए 3 वक्त का खाना फरजाना बना रही थी। और घर की सफाई सुथराई, कपड़े धोना वगैरह ईशा के जिम्मे था। वो लकीर जो सालों साल से एक खानदान के दरमियान सरहद बनी थी, इन गुजरे 8 दिनों में जाने कितनी बार पार की गई थी। फरखंदा को तो जैसे चुप सी लगी थी। फरजाना का इशार और ईशा की खिदमत सर न उठाने देती थी। और अगर उस दिन ये दोनों उसे वक्त पर अस्पताल न पहुंचाती तो वो इस बार ईद देख पाती या नहीं, बस यही सोचकर वो दिल ही दिल में अपनी गुज़िश्ता तमाम कही सख्त बातों पर शर्मिंदा होती और वो जाने कितनी बार खुद को कोस चुकी थी। आज चांद रात है, सब तरफ खुशी का समा है। कल सुबह ईद का ऐलान हो चुका है। कलीम और सलीम लाउंज में बैठे टीवी पर कोई चांद रात का प्रोग्राम देख रहे हैं। ईशा कोन मेहंदी लिए अपनी सहेली के घर जाने के चक्कर में है कि उसे मेहंदी लगवानी है, जबकि फरजाना किचन में सुबह के लिए शीर खोरमा तैयार कर रही है। तभी फरखंदा कमरे से निकलकर लाउंज में सोफे पर कलीम के पास आकर बैठ गई। चांद रात में जब तक चांद ना हो तो चांद रात का मजा दोबारा ही नहीं होगा। आज हेरा नहीं है जिंदगी में मेरे, मैं टेंशन में नहीं हूँ। लग रहा हूँ टेंशन में आज नहीं ना, हेरा नहीं है तो क्यों ना जो हमारे बाकी भाभी चांद रात मुबारक। बहुत अच्छा किया आप भी कमरे से बाहर आती। हंसें बोलेंगी तो ध्यान बदलेगा। अंदर बिस्तर पर लेटे लेटे तो मेरा बुरा हाल हो गया था। अरे ये तो बहुत अच्छा है। आओ आओ फरखंदा, मेरे पास बैठो, यहाँ बैठो। इस बार तो वाकई ईद है। इतने सालों बाद हम सब एक साथ ईद की खुशियां मनाएंगे। बिल्कुल सही कहा कलीम भाई। ले, अपना शहजादा भी आ गया। चांद रात मुबारक अम्मी जान, मुबारक हो अब्बू जान। चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक भाई, मुबारक हो चाचा। चांद रात मुबारक हो आपको। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक।
हाँ, शुक्र है अम्मी, आपको यहाँ बैठे देख रहा हूँ। चलिए आप मेरे साथ कहीं बाहर लेकर चलता हूँ आपको घुमाने। चांद रात की खूब रौनक है। बाहर जाकर क्या करूंगी? सालों बाद तो हम सब मिलकर बैठे हैं। बेटे यही सबसे बैठकर बातें करेंगे तो चांद रात की रौनक बन जाएगी। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना? जी अम्मी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लग रहा है कि सालों बाद हमारे घर में ईद आई है। ये फरजाना कहाँ है सलीम? किचन में होगी, मैं अभी बुलाता हूँ। फरजाना, फरजाना। जी जी आ गई। अरे माशाल्लाह भाभी, चांद रात मुबारक बहुत बहुत आपको। ऐसे बैठे देखकर आपको बहुत खुशी हो रही है। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है फरजाना। अरे भाभी शर्मिंदा ना करें। शर्मिंदा तो मैं हूँ फरजाना तुमसे। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। मैं कब से तुमसे माफी मांगना चाह रही थी। अरे भाभी ये क्या कर रही हैं आप? आप मुझसे बड़ी हैं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। मैं बहुत गुस्ताखी करती रही हूँ आपके साथ। हाय और रब्बा, फुल इमोशनल सीन। हाँ, कब से इस वक्त के इंतजार में था, कसम से। ओहो साइम, बहनें मिल रही हैं तो मिलने दो ना, क्यों बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो? इधर आओ ईशा बेटी, इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं असल में सबका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, खास तौर पर अपनी बच्ची का। इस बच्ची ने तो इतने दिन अपनी जान से बढ़कर मेरी खिदमत की है, मुझे संभाला है, मेरा ख्याल रखा है। ऐसी बात नहीं है ताई अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। ले भाईजान, मैं जरा ये तफरके की लकीर तो मिटाऊं आज। हाँ हाँ, जल्दी से मिटा डालो। हमें नहीं वो लकीरें चाहिए जो दिलों में दूरियां पैदा करती हूँ। एक मिनट सलीम, मैं तुमसे भी शर्मिंदा हूँ भाई, और कलीम साहब आपसे भी। और मैं भी कलीम भाई, बिला वजह हमने आप दोनों भाइयों को अलग रखा। अल्लाह ताला इस बात के लिए हमें माफ कर दे। आप सही कहते थे सलीम, अनाएं अगर रिश्तों से बड़ी हो जाएं, तो एक बार गौर कर लेना चाहिए कि कहीं आपसे खुदा नाराज तो नहीं हो गया। ठीक कह रही हो फरजाना, जिंदगी का क्या भरोसा कि कब साथ छोड़ दे, और हम हैं कि तेरी मेरी में उलझे रहते हैं। छोटी सी तो जिंदगी है, हंस खेल कर मिलकर गुजारनी चाहिए, ताकि मरते हुए ना खुदा के आगे शर्मिंदा होना पड़े और ना इंसानों के आगे। जैसे मैं आज अपने खुदा से भी शर्मिंदा हूँ, और आप सब से भी। आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। देखो फरहंदा, ऐसे खुशकिस्मत लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें वक्त पर अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उसे सुधार भी लें। यहाँ तो उम्रें बीत जाती हैं और लोग जान ही नहीं पाते कि बेचैनी किस बात की है और पछतावा किस बात का। क्या गलती थी और सुधारना क्या था। आप दोनों तो शुक्र अदा करो कि आपका शुमार उन चंद खुशकिस्मत लोगों में होता है। जी कलीम, मैं पिछले कुछ दिनों से यही सोच रही हूँ। खैर, एक बात और है जो मैं आप सब लोगों से करना चाह रही हूँ, खासकर सलीम और फरसाना तुमसे। जी भाभी, बोलें, जरूर बोलें। आज खुशी का मौका है और जिंदगी ने मोहलत भी दी है, तो सोचती हूँ आज ही बात कर लूं। अब देखो ना, कल का क्या भरोसा। बस करें अम्मी, आप कब से इस तरह की बातें कर रही हैं? अल्लाह आपको मेरी भी उम्र लगा दे। चुप, ऐसी बात नहीं करते बेटे। देखो फरसाना, ये बात ढकी छुपी तो है नहीं कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे को कितना चाहते हैं। ये तो मेरी और तुम्हारी जिद थी जो अपने दिल की दिल में ही दबाए रखी, मगर अब मैं चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों पे ये जुल्म करना बंद कर दें। अल्लाह का शुक्र है कि बंटवारे की लकीर तो मिट चुकी,
तो क्यों ना हम अपने दिलों से कुदूरत भी खत्म करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। भाभी, हम दोनों भाइयों को तो कोई एतराज नहीं, बल्कि इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है, क्यों कलीम भाई? हाँ हाँ बिल्कुल, हमें कोई एतराज नहीं, अगर फरजाना को एतराज ना हो। ली भला, जब आप सब खुश हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? कलीम भाई भाभी ये दोनों आपके बच्चे हैं, मैं तो बस आप सबकी खुशी में खुश हूँ। लो भाई, ये तो ईद की खुशी दुबाला हो गई, बहुत बहुत मुबारक हो। सलीम, सबका मुंह मीठा करवाओ भाई। जी मैं अभी लाई। वो मैं जरा अभी आई। रुको, मैं भी आता हूँ। जाऊं मैं? हाँ हाँ जाओ तुम दोनों, हम जरा कुछ और जरूरी बात कर ले। तो फिर कलीम साहब, आप मेरी बात मान ले। आज तो खुशी पर खुशी दिए जा रही हो भाई, खुल कर बोलो। मैं ये चाह रही हूँ कि कल ही दोनों का निकाह हो जाए। देखे ना, वैसे भी ईद पर मेहमानों ने तो आना है, तो नेक काम में देरी किस बात की? लेकिन भाभी, बिना तैयारी के? ओहो सलीम, घर की तो बात है, कोई फजूल खर्ची नहीं करनी, समझे? तो फिर ये ले, मुंह मीठा करे। मुबारक हो फरजाना, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। सलीम तुम्हें भी। कलीम साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक भाई, खैर मुबारक, तुम सबको भी। अरे मुंह तो मीठा करें भाई। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। अल्लाह तेरा शुक्र है। ना साइम, जरा शर्म नहीं आती? सबके बीच में ही कह दिया कि मैं भी आता हूँ। मेरे पीछे छत पर क्यों आ गए हो? वो तो मैं ईद का चांद देखने आ गया। ईद का चांद अब कहाँ दिखेगा? वो तो मगरिब में फौरन दिखता है। तुम ना बहाने ना करो, जाओ नीचे। ये तुम्हें कहीं मुझसे शर्म तो नहीं आ रही? हाँ ना, जाओ। पहले तो कभी नहीं आई, हैरत है। पहले और बात थी ना पागल। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। भला इतनी जल्दी अचानक ऐसे भी किसी की दुआएं कबूल हो जाती है? किसी का तो मुझे पता नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि तुम्हारी मांगी हर दुआ पूरी होती है। मेरी तरह अल्लाह को भी तुम कितनी प्यारी हो ना। चलो चलो, बनाओ ना मुझे। जाओ, मुझे तुमसे शर्म आ रही है। ओहो, चांद तो देखने दो। साइम, साइम, भाग जाओ। किधर है इस वक्त चांद? इधर तो आओ ना। ये देखो, मेरे मोबाइल में है। मोबाइल से दिखाओगे? हाँ ना, इधर तो आओ, कैमरे से जूम करके दिखाता हूँ। अच्छा, लो आगे दिखाओ। ये यहाँ से थोड़ा करीब आओ, ऐसे। ये देखो, ये देखो। पागल, ये तो मेरी सेल्फी ले ली तुमने। अरे यही तो है मेरी ईद का चांद। साइम, तुम भी ना, मैं जा रही हूँ। रुको तो। नहीं। अरे रुको तो। नहीं। बात तो सुनो। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ
बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी। फिर यूं साथियों, इस कहानी का अख्तिताम भी रिवायती फिल्मी कहानी की तरह मिलन और खुशी पर हुआ। और वैसे भी अना और मोहब्बत की जंग में जीत हमेशा मोहब्बत की हुआ करती है, तो फिर क्यों ना आप भी अना को छोड़कर मोहब्बत के साथ रहें, ताकि हर चांद आपके लिए ईद का चांद बन जाए। तेरा प्यार सानू हो पेरा दसदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा तेरे बिना नहीं प्यार साडा सजदा महल्ले विचों कूच ना करी वे माया महल्ले विचों कूच ना करी। मेरे सामने आके बैठा रहो मेरे सामने आके बैठा रहो तू जुल्फ सजा के बैठा रहो तू जुल्फ सजा के बैठा रहो आज नैन मिला के बैठा रहो आज नैन मिला के बैठा रहो मैनू कोल बिठा के बैठा रहो तेनू तकिया ओ तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी वे माया महल्ले विचों कूच ना करी। Station with the best music. Mast FM 103. We are your Mast Radio 24/7. Mast FM 103.